और रोग बढ़ता ही चला जा रहा था। किसी एक वैद्य ने आकर के कहा, यदि ये खदिरसाल कौवे का मांस खाए तो ठीक हो सकता है। उसकी पत्नी ने आग्रह किया, सब लोगों ने आग्रह किया, उसके अधीनस्थ व्यक्ति थे, सबने आग्रह किया। उसने कहा, मैं अपने प्राण तो छोड़ सकता हूँ किंतु अपने नियम को नहीं तोड़ सकता। जब सब कह करके हार गई तब उन्हें विचार किया, किसका साला है, सूरपुर में रहता है सूरसेन, अपने शाली की बात ही मानता, उसकी बात टालेगा नहीं। तो ये काम करते हैं, उसके शाली को बुलाओ और वह कहेगा तो ये कौवे का मांस खा लेगा, ठीक हो जाएगा। समाचार भेजा, सूरसेन वहाँ से आने लगा। मार्ग में आते समय उसे जंगल में रोने की आवाज़ सुनाई दी। जिस दिशा से रोने की आवाज़ आ रही थी उस दिशा में कदम बढ़ाता हुआ आगे गया। यह स्त्री जैसी आवाज़ थी। देखा स्त्री के रूप में कोई बैठा हुआ स्त्री है। पूछा, कौन है आप, क्यों रोते हैं? उसने कहा, मैं व्यंतर देवी हूँ, इस जंगल में ही रहती हूँ और जिसे आप मांस खिलाने जा रही हो, यदि आपने इसको मांस खिला दिया तो वह मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक में जाएगा, और मांस नहीं खिलाया तो कौवे के मांस के त्याग से वह मेरा पति हो सकता है, नियम को निभाएगा तो मेरा पति हो जाएगा। इसलिए मैं रो रही हूँ कि आपकी बात आपका वेनोई टालेगा तो है नहीं। उसने कहा, देखो मैं जा रहा हूँ तो मांस खिलाने का आग्रह तो मैं करूँगा, यदि वह टाल देगा तो ज़्यादा आग्रह नहीं करूँगा। तो यदि मांस खाता है तो नरक में जाएगा, नहीं खाता है तो मेरा पति बन जाएगा। और वह पुण्यात्मा जीव है। और मैंने समोषण में भगवान से पूछा था, उन्होंने बताया कि वह जो भील का जीव है वह देव बन करके आगे कुछ भाव लेकर के या मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो भविष्य में मोक्ष प्राप्त करे ऐसे जीव को मैं पति के रूप में प्राप्त करूं, इससे बड़ा मेरा पुण्य और क्या हो सकता है। इसलिए मैं भी ये भावना भा रही कि वह जीव, वह भील का जीव, उसकी आयु तो बहुत कम रह गई और वह मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही होगा। चाहे कौवे का मांस खाए तो भी मरेगा, नहीं खाए तभी मृत्यु को प्राप्त होगा। सूरसेन ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं अति आग्रह नहीं करूँगा, कहूँगा तो जरूर। जब मुझको बुलाया है मेरी बहन ने, सब लोगों ने बुलाया है, तो पहुँच गया वह और खदिरसाल का स्वाद देख के कहता है कि आप औषधि कोई क्यों नहीं ले लेते? उसने कहा, मैंने बहुत औषधि ले ली, औषधि से और मेरा रोग ठीक होने का नहीं। मुझे लगता है कि मेरा समय निकट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, औषधि लोगे तो ठीक भी हो जाओगे। तब इसकी पत्नी और लोग बोलने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, यदि कौवे का मांस खा लें तो ये ठीक हो सकते हैं, ऐसा वैद्य जी ने बताया है। तो सूरसेन ने कहा, यदि ऐसा है तो देख लीजिए आप। उसने कहा, देखना क्या आपको ज्ञात नहीं है, मैंने कौवे के मांस का त्याग किया है, अब मैं स्नेह को कैसे तोड़ सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, उसका बाद में प्रायश्चित ले लेना। बोले, प्रायश्चित कुछ नहीं होता है, भूल का प्रायश्चित होता है, जानबूझ करके गलती करने का क्या प्रायश्चित? इसलिए मैं नियम नहीं तोड़ सकता। प्रायश्चित हो भी जाए तब भी मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। और मुझे ऐसा लगता है मेरा आयु कर्म ज़्यादा नहीं है। सूरसेन ने कहा, क्या ये आपका पक्का विचार है, ये आपका निर्णय है? खदिरसाल कहता है, ये मेरा बिल्कुल अकाट निर्णय है, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। आप बिल्कुल सुन लीजिए, आपकी बात भी नहीं मानूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। और कोई आप कहिए तो मैं सब कुछ खा सकता हूँ, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उसकी दृढ़ता को देख करके कहा सूरसेन ने, बहुत अच्छा, यदि आप अपने नियम में दृढ़ रहेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। वैसे तो आपका आयु कर्म ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आपका आयु कर्म रह गया है। तो पूछता है खदिरसाल, बहुत बड़ा फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा इसका? एक कौवे के मांस का त्याग का। उसने मार्ग का सभी वृत्तांत सुना दिया कि मार्ग में जब आते समय मुझे व्यंतर देवी मिली। उसने कहा कि ये जो भील है खदिरसाल, ये यदि मांस नहीं खाता है तो मेरा पति, मेरा देह बन सकता है, खाएगा तो नरक में चला जाएगा आयु बंद करके। अभी कोई आयु उसने बांधी नहीं है, और ये पुण्यात्मा जीव है, कुछ भव लेकर के मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव है, ऐसा समोषण में मैंने सुना है।
वह सूरसेन की बात सुन के खदशा कहता है यदि ऐसी बात है, मैं एक कौवे की मांस का त्याग करने से व्यंतर देव हो सकता हूँ। मैं भील तो नरक में जाने की मैंने तैयारी की, जीवन भर पाप किए, हिंसा करता रहा, एक नियम निभाने से मैं देवगति में जा सकता हूँ। मैंने कोई आयु का बंधन नहीं किया अभी। तो लो, मेरा आयु कर्म यदि थोड़ा ही रह गया है तो आज से मैं संपूर्ण प्रकार के मांस का त्याग करता हूँ। मैं आज से सभी प्रकार की शराब का त्याग करता हूँ, शहद आदि का त्याग करता हूँ, पांचों पापों का त्याग करता हूँ। जो महाराज ने मुझे बताया था उन पांचों पापों का त्याग करता हूँ। और त्याग करते ही कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई, प्राण पकड़ उड़ गए। भीलों की रीति के अनुसार उसका संस्कार आदि कार्य क्रिया संपन्न की। अब वह सूरसेन अपनी बहन को समझा करके लौट के आ रहा था। मार्ग में उसी स्थान पर पहुंचा। उसे था कि मेरा बहनोई अब तो देव बन गया होगा, अब मैं जाकर उससे मिलूंगा। अपनी बहन को भी साथ में लाया था। बहन ने भी बात सुनी तो कौतुक हुआ कि मेरा पति यदि देव बन गया है, यदि ये बात सही है तो फिर मैं भी सब प्रकार के मांस का उसका त्याग कर दूंगी। जैसे नियम मेरे पति ने लिए उसी प्रकार के नियम मैं भी स्वीकार कर लूँगी। क्योंकि कुलांगना जो होती हैं, कुलीन कन्या बाद में जिसकी पत्नी बनती हैं, वे अपने पति के धर्म का पालन करती हैं और दृढ़ता से पालन करती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है अपने पति को धर्म के मार्ग में लगाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब वह सूरसेन जंगल के मार्ग से जा रहा था, मार्ग साथ में उसकी बहन थी, तो पुनः रोने की आवाज़ आई। उसे याद है, हाँ ये स्थान तो था जहाँ वह कोई स्त्री रो रही थी, वो देवी थी। वह जाता है, उसके पास पहुँचता गुफा तक, पूछा अब आपको नहीं रोना चाहिए, मेरा बहनोई अब तो आपका पति बन गया होगा। मैंने उसे मांस कौवे का नहीं खिलाया। आपने कहा कि यदि मांस खाता नियम तोड़ देता तो वह नरक में चला जाता। मैंने मांस नहीं खिलाया तो नरक में नहीं गया होगा, आपका पति बन गया होगा। देवी ने कहा आपने वृतांत खदिर साल को सुना दिया था, इसीलिए उसने सभी मांस का त्याग कर दिया और 5 अनुमति ले लिए। और जो 5 अनुमति लेकर के इस प्रकार का उसका भाव शुद्ध हो गया, इसलिए अब वह भवनवासी वाणिज्य जोशी 3 प्रकार के देवों में जन्म नहीं ले सकता, वैमानिक देवों में जन्म लेता है और वह विमान में जाकर के उत्तम देव हुआ है। तो खदिर की पत्नी ने भी उन व्रतों पर श्रद्धा करके उस प्रकार के नियम ले लिए और वह सूरसेन अपनी बहन को लेकर के अपने यहाँ चला गया। महानुभाव, वही खदिर भील जो स्वर्ग में देव हुआ था, वहाँ से च्युत होकर के महाराज जो सैनिक के पिता का नाम थे उपसैनिक का पुत्र राजा सैनिक होता है। और राजा सैनिक एक पराक्रमी राजा था। उपसैनिक के तो 500 पुत्र थे, उनमें श्रेष्ठ था। चिलाती पुत्र को राय दिया किंतु राजा सैनिक अपनी बुद्धिमानी से राज्य को प्राप्त करता है। अभय कुमार ने नंद ग्रामवासियों की सहायता की और पुनः वह राजा सैनिक बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण भगवान महावीर स्वामी के धर्म को स्वीकार नहीं किया। मगध का सम्राट था, राजगिरी नगरी में राजधानी थी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ। उनके नाना काशी के राजा थे महाराज चेटक, किंतु वह राजा सैनिक फिर भी उसने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। और जब बाद में जब रानी चेलना से अनबन होती, खटपट चलती रहती थी, रानी चेलना ने उसके गुरुओं की परीक्षा की, उन्होंने अपनी दिगंबर शादी परीक्षा की और एक दिन उसने ही दिगंबर शादी को अवसर किया। यशोधर नाम के मुनि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, शिकारी कुत्ते छोड़े, अन्य प्रकार से सब किया। उसी समय आयु का बंध का अपकर्ष काल आ गया और नरक आयु का बंध कर लिया। उस परिणाम के साथ यदि मृत्यु को प्राप्त होता तो निस्संदेह साथ में नरक में जाता, किंतु सर्प डाल करके 2-3 दिन बाद वह महलों में बैठा था, अपनी पत्नी से चर्चा करता था। रात्रि का समय था कि तूने मेरे गुरु की परीक्षा ली, ऐसा ऐसा किया, तो मैंने तेरे गुरु का ऐसा किया। तो उसने कहा यदि हमारे सच्चे गुरु होंगे तो सर को शयन कर रहे होंगे, आगे नहीं होंगे। अरे कब का भाग गया होगा, अब तो वो बैठा थोड़ी रहा होगा। नहीं, वो बहुत व्याकुल हो गई, भाव होकर के
बहुत दुखी मन से रात्रि में यहाँ पहुँचती हैं। राजा शयन के साथ में जाता है और मुनि महाराज के गले में सर्प पड़ा हुआ है। सर्प को निकालती हैं। सर्प के रक्त से शरीर में चींटी लगी थी, वो दूर किया। पुनः उसके उपरांत दोनों ने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने समान रूप से दोनों को धर्म वृद्धि कहा। राजा शयन के मन में वो भाव बदला कि मैंने तो अवसर किया, प्राण इसके चले जाते और इसने मेरी पत्नी ने रक्षा की है, किंतु दोनों के लिए समान आशीर्वाद दिया। धन्य ऐसे मुनिराज जिनके मन में इतनी क्षमता होती है, जिनकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं और कोई अपना पराया नहीं, कोई घनिष्ठ स्नेही नहीं। यदि इनके चरणों में अपना सर काट के रख दूं तो भी मेरे पाप का पश्चाताप नहीं होगा। मुनिराज मन प्रज्ञानी थे। मन प्रज्ञान से उनके मन की बात को जान के कहते हैं, अब ज्ञान भी रहा होगा। हे राजा शयनिक, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कभी खून से खून का दाग धुलता है? क्या महाराज आप सोच रहे हो कि सर काट के रख दोगे? पहले तुमने पाप कर लिया और नरक में जाने की व्यवस्था आपने बना ली। अब ऐसा कार्य करके और ज्यादा महापाप करना चाहते हो? 7 नरक से आगे कहाँ जाना चाहोगे? क्या और भीषण दुखों को भोगना है? ओहो, ये महाराज तो मेरे मन की बात भी जान गए। धन्य है, धन्य, यही धर्म सच्चा है और जैन धर्म को स्वीकार करता है वहीं पर शैवशम दर्शन को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में जाकर के अनेक बार भगवान महावीर स्वामी की वंदना की और संवत्सर में जिज्ञासाएं पूछी और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। ये जिज्ञासाएं राजा के द्वारा पूछी जिज्ञासाएं सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहीं। गर्दर प्रविष्टि आदि अन्य मुनिराज के द्वारा वैसे भी संकलन किया गया और शास्त्र रूप में आज अपने पास उपलब्ध हैं। तो वह राजा शयनिक का जीव जिसने भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर पति का बंद कर लिया। यह वही खद्रसाल नाम का भील है जो स्वर्ग में देव हुआ, राजा शयनिक बना और आगे अभी नरक में है। नारकी पहले नरक में 84,000 वर्ष की आयु है। वहाँ से निकल करके इस भरत क्षेत्र में जब पंचम काल निकल जाएगा, फिर छठवां काल आएगा, फिर छठवां काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा। चौथे काल के प्रारंभ में लगभग 1000 वर्ष निकल जाने पर वह प्रथम महापद्म नाम का तीर्थंकर होगा। कौन सा जीव? यह खदिरसाल नाम का भील जिसने कौए के मांस का त्याग किया था। उस भील की पर्याय से देव पर्याय, राजा शयनिक की पर्याय, नरक की पर्याय, तीर्थंकर पर्याय 4-5 अवस्था धारण की वे जीव इतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर जिन जीवों ने मध्यमास मधु का पूरा जीवन त्याग किया है, व्रत और प्रतिमा का पालन कर रही, धर्म ध्यान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, स्वाध्याय जाप और तीर्थयात्रा करने वाले हैं, उन जीवों का तो भव ऐसा मानना चाहिए वास्तव में बहुत कम हो सकता है। गर्दर प्रविष्टि भगवान की वाणी को ग्रहण करते हैं और अनंतर जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। गर्दर प्रविष्टि यदि नहीं होंगे तो दिव्य ध्वनि खिलेगी ही नहीं। साक्षात तीर्थंकर की वाणी समझ में आती है, सामान्य व्यक्ति झेल नहीं सकता उसे। वो तो ट्रांसलेट करते ही मागध जाति के देव 18 महाभाषा 700 लघु भाषा में करते ही, किंतु गर्दर आदि मुख्य श्रोता यानी एक ऐसा पात्र नहीं होगा तो दिव्य ध्वनि खिलेगी ही नहीं। उसे पूर्व में तो पाप किए ही थे और राजा शयनिक की पर्याय में भी उस भील ने मुनि पर उपसर्ग किया और शिकार आदि भी खिलता था। राजा शयनिक ऐसा नहीं है, तो उन्होंने उसमें भी पाप किए। तो जो पाप कर लिया उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 46। मध्यशावद्य मूलस्य सेवनं पाप कारणम परत्रास्ताम्यहामुच्चैः जननी वांक्षयेदरम। मद्य माने शराब, मद्यस्य अवद्य मूल कारणम। शराब अवद्य माने पापों का ये कारण है, पाप है। अवद्य क्या है? पाप है।
और पाप का मूल कारण है। ऐसी शराब का सेवनम, जो सेवन करता है उसके जीवन में इस शराब के सेवन से होने वाले पाप तो होते ही हैं, अन्य पापों में भी लिप्त होता है। शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति मांसाहारी भी हो सकता है, मधु का सेवन करने वाला हो सकता है, हिंसक भी है, झूठ बोलने वाला भी है, चोरी भी करता है, अब्रह्मी सेवन करता है, परग्रह संचय करता है, सभी पापों का करता है। एक मद्य सेवन सभी पापों का कारण है और मद्य सेवन भी अपने आप में पाप का कारण है। परत्रह, परत्र मानी परलोक में, आस्ताम परत्र आस्ताम यह मुच्चैर, उसकी परलोक की बात तो छोड़ो, मुच्चैर मानी दूर रही, यह इस लोक में भी जननी वांक्षयेत अरम, वह अपनी माँ के साथ भी विषय सेवन करने की वांछा करता है। शराब के नशे में जब चूर होता है उसे नहीं मालूम कौन माँ है, कौन पत्नी है, कौन बहन है, कौन बेटी है। वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से वह इस प्रकार के पापों में संलग्न हो जाता है। इसलिए शराब का सेवन करना भी पाप है और शराब का सेवन करने से अनेक पाप और उत्पन्न होते हैं। ऐसी शराब सज्जन पुरुषों को कभी स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए। गर्म तो शुचि वस्तु न, गरम तो गर्म तो शुचि वस्तु न मप्याधाय रसांतरम, मप्याधाय रसांतरम मधुयंती कथम तन्ना, मधुयंती कथम तन्ना पवित्रम पुण्य कर्मसु, पवित्रम पुण्य कर्मसु, पवित्रम पुण्य कर्मसु गरम तो शुचि वस्तु न, गरम तो शुचि वस्तु न मप्याधाय रसांतरम, मप्याधाय रसांतरम मधुयंती कथम तन्ना, मधुयंती कथम तन्ना पवित्रम पुण्य कर्मसु, पवित्रम पुण्य कर्मसु। यहाँ बता रहे हैं शहद के संबंध में। गर्म मुतो, गर्भ यानी मधुमक्खियों का वही गर्भ स्थान है। माँ की जो जननी होती हैं स्त्रियाँ या संगी पंचेंद्रीय पशु मादा, उनकी गर्भ स्थान मल के बीच में होता है, आमाशय और पक्काशय के बीच में। ये भोजन ग्रहण करती नाभि के नीचे, ये यहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत होती है, इसमें भोजन जाता है, उससे रस नाभि से जो गर्भ यहाँ ठहरता है नाभि के नीचे स्थान पर, और नीचे जब पक्वाशय मल पक जाता है, मल बन जाता है, तो वह मल द्वार से बाहर जाता है, बीच में गर्भ का स्थान होता है। तो ये तो पशुओं में और स्त्रियों में, मनुष्यों में संभव है, किंतु जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके उदर में गर्भाशय ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन मधुमक्खियों का जन्म सबका सम्मोचन होता है। तो वे अपने मुख का जुठार या मल जहाँ विसर्जित करती हैं उसमें सम्मोचन जीव पैदा हो जाते हैं। तो वही गर्भमूत्र जो छत्ता है मधुमक्खी का, वह गर्भमूत्र का यहाँ पर अशुचि, वह अपवित्र होता है वस्तु नाम, और अपवित्र वस्तुएं उसमें हैं। उसमें पराग जो लेकर के मधुमक्खी आई तो उसे जूठन करके उसमें निगल दिया, उसमें मल आदि विसर्जित कर दिया, और उसमें जीव पैदा होते जा रहे असंख्यात जीव। ऐसा हुए मधु। गर्म तो यानी घास आदि जो होते हैं पेड़ों से आध्याय ग्रहण करके रसांतरम, जैसे अन्य रसादि को उन्होंने बनाया है, मधुयंती वह मधु कहलाता है। उसमें पुष्पों का रस भी है, मधुमक्खियों का जूठन भी है, उसका मल मूत्र भी है, ऐसा उसमें, और जीवों की राशि भी असंख्यात। ऐसा कथम न तत्, वह मधुयंती जो मधु होता है, कथम तत् न, वह कैसे नहीं होता है अशुद्ध, अर्थात वह कैसे, वह त्याग करने के योग्य नहीं होता, अवश्य त्याग करने के होता है। पवित्रम पुण्य कर्मसु, पुण्य कार्यों में अपवित्र मधु का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैदिक परंपरा में कहीं कहीं शहद का प्रयोग किया जाता है। तो ये इतना अपवित्र है, इसे पुण्य के कार्य में ग्रहण कैसे किया जाता है? बड़ी आश्चर्य की बात है। तो जैन दर्शन में तो इसको स्पर्श करना भी वर्जनीय है, निषिद्ध है, किंतु यहाँ किया जाता है उनके लिए कहा। बड़ी आश्चर्य की बात है, इतनी अपवित्र मधु को
और पूजा के नाम से इस प्रकार ग्रहण करते हैं तो उचित नहीं है।